किन्नर के घर लूट में पुलिस ने 3 लोगों को पकड़ा। पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर थाना अंतर्गत आने वाले इलाके में किन्नर के घर हुई लूटपाट का मामला पुलिस ने सुलझा लिया। पूर्वी जिला की डीसीपी श्रीमती अमृता गुगुलोथ ने मीडिया से बातचीत में बताया कि इलाके के सैकड़ों सीसीटीवी देखने के बाद पुलिस इन आरोपियों तक पहुंची। ट्रांसजेंडर के घर में जाके 24 तारीख मई की इंसिडेंट है, जिसमें कुछ लोग एक घर में घुस के उनको बांध के उनको कमरे में बंद करके उनके घर में लूट करके चले जाते हैं। ये वारदात है लक्ष्मी नगर के एरिया में। हमारी टीम ने काफ़ी मेहनत करके इस वारदात को वर्कआउट करने में कामयाब हुई है। इस वारदात में हमने करीब 300 से ऊपर कैमरा एग्जामिन किए हैं और हमने 25 किलोमीटर के कम से कम दूरी का कैमरास को एग्जामिन किया है और पंजाब से उन लोगों को पकड़ के लाने में कामयाब हुए हैं। इस वारदात में जिन्होंने जो लूट किया है उसमें से कुछ सामान भी हमने अब तक बरामद किया है। इसमें कुछ और लोग भी इन्वॉल्व है जो अभी फरार है, उसको अभी ढूंढा जा रहा है। हमारा इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये इंसिडेंट है 24 तारीख की दोपहर में 2:30 बजे की बात है। एज पर द कैमराज ये 2:30 बजे के करीब घर में घुसे थे और 3 बजे के कुछ मिनट वहाँ पे रहे, उसके बाद वो निकल गए। तो इसमें हमें जो पता चल रहा है, जो लड़के इन्वॉल्व है इसमें से कुछ लोग की पास इंफॉर्मेशन थी कि ट्रांसजेंडर के घर यहाँ पे है और उसमें भारी संख्या में पैसे और जेवर रखे हुए हैं। इस इंसिडेंट को हमारे जो प्राइम एक्यूज है उन्होंने प्लान किया है। उन्होंने अपने साथियों को बुला लिया, उनको इन्फॉर्मेशन दिया कि इस घर को लूटना है और उन्होंने अच्छा सा प्लानिंग किया और प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन भी करवाया। इसमें 24 को जो वारदात करने के लिए लड़के आए थे उन्होंने पहले आया तो घर में जो ट्रांसजेंडर थे उनसे इन्होंने आशीर्वाद लेने की कोशिश किया। आशीर्वाद लेते लेते इन्होंने 500 रुपये भी उनको दिया। उसके बाद उनको इन्होंने बांध दिया ग्रिल से सीढ़ियों के पास। उसके बाद उसके घर में एक लड़का था जो माइनर है, उस लड़के को भी उन्होंने डरा धमका के उसको दूसरे कमरे में लेके गए। उसको भी वहाँ लूटपाट करने के बाद उसको कमरे में बंद कर दिया और ये लोग भाग गए। कितने लोग थे मैम? ये करीब 4 लोग। कितने अमाउंट की चोरी अभी तक जो सामने आया है वो सारे अनअकाउंटेड डिटेल्स बताए गए हैं। जो हमारे पास रिकवरी अमाउंट है 6.8 लाख है जो रिकवरी हो गए हैं, पता है 10-15 लाख के करीब, बट कोई क्लैरिटी उनके पास है नहीं क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता नहीं है कितना अमाउंट है और क्या सामान है उसमें आते हैं। तो हमने इस वारदात में जैसे ही हमें पता चला है, इनिशियल में हमें जो इनिशियल इंक्वायरी हमने किया है उसमें ये पता चला है कि ये चोरी की और घर में लूटपाट की, घर में जो चोरी होता है उसकी इंसिडेंट, हाउस बर्गलरी की इंसिडेंट है। तो हमने एज पर दी इनिशियल स्टेटमेंट रिकॉर्डेड उस पर चोरी और हाउस बर्गलरी की केस दिया है। उन्होंने ये तक बोला है कि हम अभी अपना स्टेटमेंट पूरा नहीं दे सकते क्योंकि हाउस ओनर कोई और है, हाउस ओनर के आने के बाद पूरा चीज़ आपको बता देंगे करके उन्होंने स्टेटमेंट दे रखी है। हमने कोई डिले नहीं करते हुए उसी स्टेटमेंट के ऊपर आधार करते हुए हमने अपने केस दे दिया था और अगले दिन जब उन्होंने हमें फर्दर इनपुट दिए थे केस के बारे में तो पता चला है कि इसमें रॉबरी हुआ है, तो रॉबरी के सेक्शन अगले दिन लग गए। तो लगने के बाद हमने अपने जो इन्वेस्टिगेशन है आगे बढ़ाया और सीसीटीवी कैमरास चेक करने लगे, लोकल इंटेलिजेंस डेवलप किया और हमें ये पता चला है कि 4 लोग जो है ऐसे घुसे हैं और ऐसे वारदात कर भागे हुए हैं और वहाँ से हमें लीड मिला है कि वो नोएडा की तरफ गए थे। हमने सीसीटीवी कैमरा ट्रेल बनाया और पता चला कि नोएडा से वो फिर अपने स्कॉर्पियो की गाड़ी में बैठ के वो चले गए हैं पंजाब की तरफ।
पंजाब से हमें फिर इनपुट मिला है। जब हमने एक क्राइम सस्पेक्ट को पकड़ लिया था, उन्होंने हमें पूरा रिवील किया है कि पंजाब में ये लोग भागे हुए हैं। तो हमारी टीम गई वहाँ पे और वहाँ से उसमें से एक आदमी को पकड़ने में कामयाब हुई। और उन्होंने ये भी बताया कि दूसरा जो सस्पेक्ट है वो नोएडा में रुका हुआ है। तो दूसरी टीम नोएडा के लिए गई और वहाँ से भी हमने एक और आदमी को पकड़ लिया। तो अब तक हमारे 3 एक्यूज पकड़े गए हैं और कुछ लोग भागे हुए। जो लोग पकड़े गए हैं उनसे हमें काफ़ी सामान बरामद हुआ है। उसमें से टोटल 6.8 लाख पैसे और कुछ गोल्ड ऑर्नामेंट्स करीब 70 लाख के अमाउंट वाले, 2.76 kg सिल्वर ऑर्नामेंट्स, 2 एप्पल के मोबाइल फ़ोन, 5 टॉय पिस्टल, डराने के लिए एकदम असली जैसे दिख रहे थे, 5 टॉय पिस्टल और 1 कंट्री मेड पिस्टल और 1 लाइव राउंड, ये बरामद हुआ। पंजाब के इलाके से इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से लूटे गए सोने चांदी के आभूषण व लाखों रुपया कैश बरामद किया गया। पुलिस अब आगे की जांच कर रही है। लुटेरों के कब्जे से नकली पिस्तौल भी बरामद की गई। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी ज़रूर कमेंट करें। इस वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल दास्ताने इंद्रप्रस्थ को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी सभी आगामी रिपोर्ट्स सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। ब्यूरो रिपोर्ट दास्ताने इंद्रप्रस्थ।